We gave a drink to every child. CB Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. Assalamu alaikum. Students, my name is Ali Hassan and I'm going to teach you physics at your first year class. I am doing my job as a lecturer in physics at Kent Public High School and Boys College, Wadat Colony, Texla. It has been 2 years since I am working in this institute. Basically, I am master in physics from Preston University, Islamabad. मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा कॉलेज कि जिसमें आप बेसिक नॉलेज के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भी अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और एक पर्पसफुल बिल्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप इन स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। सो आज हमारा पहला लेक्चर है। बेसिकली हमारे पास जो फ़िज़िक्स की बुक है ये 2018 में चेंज हुई थी। पहले फेडरल की एक पुराने कॉन्सेप्ट की और पुरानी एक सिलेबस था जिसकी बुक हम पढ़ रहे थे। अभी भी तकरीबन सिलेबस वही है, कंटेंट्स वही हैं, सिर्फ ये है कि वो बुक जो है वो KPK बोर्ड से उठाई गई और अब उसको फेडरल में शामिल किया गया है। जब मैं बुक के पार्ट्स की बात करता हूँ तो आपकी फ़िज़िक्स बुक्स मेरे ख़्याल में 4 पोर्शन में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट पोर्शन को मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में 9th पोर्शन। ये वो सिलेबस है जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो मेजरमेंट्स में है। मेजरमेंट्स में आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में? 9th क्लास में आपने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशंस, चेंजेस फ्राम जो सिंपल वैल्यूज़ इनटू साइंटिफिक नोटेशंस। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। स्केलर्स के बारे में पढ़ा है आपने, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है आपने, सिंपल वेक्टर्स की डेफिनेशन जो है वो आपने पढ़ के वो पीछे से पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी आपने वेक्टर्स के बारे में काफ़ी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे आपको वेक्टर्स या मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ाया जाएगा। थर्ड जो चैप्टर है वो है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या नाम है उसका, मोमेंटम के जो लॉज हैं उसके बारे में काफ़ी पढ़ के आए हैं। टेंशन्स के बारे में, वेट के बारे में पढ़ के आए हैं। तो थर्ड चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करता है पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 4 है। आप वर्क के बारे में पढ़ के आए हैं। एनर्जी की टाइप्स आपने पढ़ी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट जो एनर्जीज़ हैं टाइप्स वो आपने डिस्कस की हुई हैं। ये जो 4 चैप्टर हैं ये बेस करते हैं आपके 9th के पोर्शन पे। ठीक है जी। अगर आपका 9th का जो सिलेबस है जो उसमें था शामिल वो अगर स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको इनमें कोई इश्यूज़ क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर होंगे कि जो फर्स्ट ईयर को रिलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक ब्रॉड सिलेबस है, उसके अंदर वास्ट जो क्या नाम है न्यू कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एडअप किया गया है, तो वो ज़रूर आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन बेस आपकी 9th क्लास की ही इन चैप्टर्स की होगी। फिर सेकंड पोर्शन मेरे ख्याल में जो चैप्टर नंबर 5 है ये रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। आपने जस्ट सर्कुलर मोशन की 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। रोटेशन के बारे में आपने इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था। 10th क्लास में आके आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में थोड़ा सा रोटेशन को कंसेप्ट में ज़हन में लाए थे। लेकिन आपको मैं सिंपल एक बात बताऊँ कि रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में आपने एक फोर्स पढ़ी थी जिसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc = mv²/r। तो ये बेस है। जब भी सर्कल में मूव करेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से आपने इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। फिर आपके पास सेकंड पोर्शन का जो दूसरा चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। ये बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, लेकिन जस्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो लिक्विड्स के बारे में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है कि लिक्विड्स फ्लो कैसे करते हैं या उनके अंदर उसकी टाइप्स कैसी हैं, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम वो पढ़ेंगे। तो ये जो सेकंड पोर्शन है मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबन ये तो 70% आपका जो लास्ट का जो 9th क्लास का सिलेबस है उसका आपका एक रिवीजन पोर्शन है। यहाँ पे तकरीबन आपका 30% सिलेबस जो है वो 9th क्लास में से इंक्लूड होगा। थर्ड पोर्शन में आपके पास 2 चैप्टर हैं, ऑसिलेशंस और वेव। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 10 जो चैप्टर नंबर 10 यस क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिन बच्चों को वो बिल्कुल क्लियर था कॉन्सेप्चुअली, उन लोगों के लिए ये 2 चैप्टर कोई इशू नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने से पहले अपने लास्ट जो वेव्स का चैप्टर था जिसमें आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ते थे, अगर वो क्लियर हो सकता है तो दीज 2 चैप्टर्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इनमें तकरीबन
20% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 में से लिए गए हैं। फिर आपके पास है, तो यहाँ तक कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स आपके ये हैं। फिर आता है फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन आपका फिजिकल ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी, फिर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ी थी, फिर आपने टेलीस्कोप पढ़ी थी, फिर आपने लेंसेज और मिरर्स में डिफ्रेंशिएट किए थे। तो ये चैप्टर तकरीबन उसी पे ही कंसिडरेशन में आता है, लेकिन इशू ये है कि ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको नए तरीके से इसके बारे में जज करना पड़ेगा। फिर आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इज द लास्ट चैप्टर। थर्मोडायनामिक्स आपने लास्ट की क्लासेस में चैप्टर नंबर 9 क्लास 9, ठीक है जी, जिसका आपने नाम पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये जो चैप्टर है, ठीक है जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो टॉपिक है, इसके बारे में ये आपका थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है जी। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपको पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और उसी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपका रिवीजन प्लान है जी। इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि हमारा और आपका साथ बहुत अच्छा रहेगा, और इंशाल्लाह हम एक दूसरे का एक अच्छे तरीके से साथ देंगे। जो भी आपके पास वर्कशीट अपलोड की जा रही हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।